अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं और यह हमला अगले कुछ दिनों में हो सकता है। मैं ज़फ़र लाली साहब, हमने सुना कि ईरान ने तकरीबन 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं तल अवीव के ऊपर, मगर इसके बावजूद भी कोई नुकसान की खबरें सामने नहीं आ रही। अकबर, ये सब अगर झूठ है, पता नहीं झूठ कैसे हो सकता है। ये तो लगता था मुझे तो बड़ा जेन्युइन है। नंबर 1, 200 मिसाइल हो या 2000 मिसाइल हो, यह अटैक तो सिंबॉलिक था ना। जी बिल्कुल। क्या नुकसान हुआ? कौन सा इस्राएली कमांडर मारा गया? कौन सी बिल्डिंग तबाह हुई? कौन सा कमांड स्ट्रक्चर तबाह हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर अमेरिका कर उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़्यादा है। इंडिया ने हमारे बराबर में बराक 8 जो है तक पहुंच गया है, उनके साथ ये एयर डिफेंस का जॉइंट वेंचर किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल ने नवरात्रों में ही दिवाली मना ली है और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इजराइल ने 200 से ज्यादा ईरानी मिसाइल्स को पूरी तरह से फेल्ड कर दिया है आयरन ड्रोम की मदद से। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इजराइल के साथ मिलकर ही डेवलप किया है बराक 9। अब बराक 9 हम लोग उसे बोलते हैं और वो लोग उसे सेम टेक्नोलॉजी, वो लोग उसे आयरन ड्रोम बोलते हैं। अब ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरफ इजराइल है, छोटा सा देश, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ, लेकिन वो इतने सक्सेसफुली और पूरी तरह से हरा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि इजरायलियों के अंदर पूरी तरह से दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है इसकी पहचान है। वो हमारी तरह नहीं है कि सेकुलरिज्म के चक्कर में अपने ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इजराइल वो देश है जिसको शत्रु बोध है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके अपने दुश्मन से निमट रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। और उसका रीजन है फेक सेकुलरिज्म। फेक सेकुलरिज्म और वोट बैंक के चक्कर में हमारे नेता और हमारी कई पार्टियां हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रही हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अब दोस्तों एक बात और है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में जैसे हम रामायण और महाभारत में देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता था कि एक तरफ से तीर आ रहा है, फिर दूसरी तरफ से तीर आ रहा है और वो टकरा रहा है और उसका मजाक उड़ाया जाता था कि देखो एक ऐसे टीवी सीरियल दिखाया जा रहा है इसमें एक तीर दूसरे तीर से टकरा रहा है। और वही टेक्नोलॉजी, वही चीज आज हमें आयरन ड्रोम में दिखने को मिलती है कि एक तरफ से दूसरी मिसाइल आ रही है, एक तरफ से आयरन ड्रोम अपने तरीके से उसको कैप्चर कर रहा है और हवा में ही उसे ब्लास्ट कर रहा है। तो देखिए कितने सही थे हमारे धर्म ग्रंथ और किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता था। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे और मैं आपको आयरन ड्रोम के बारे में और ज्यादा चीजें बताऊंगा। मैं ज़फ़र लाली साहब, हमने सुना कि ईरान ने तकरीबन 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं तल अवीव के ऊपर, मगर इसके बावजूद भी कोई नुकसान की खबरें सामने नहीं आ रही, ना ही इसराइली मीडिया से आ रही हैं और ईरान की तरफ से जो आ रही हैं ज़ाहिर बात है वो इतनी मुसद्दका शायद नहीं होगी। तो क्या कैसे ये गेज होगा? क्या वाकई ये हमला जो था मौसर था ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल ये है, और जिस किस्म का वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं और जो दिखा रहे हैं आजकल, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, उस पर तो खासा नुकसान हुआ है और खासा उनकी बमबारी हुई है। और मैं तो हैरान हूँ एक्यूरेसी पे और इन द क्वांटिटी ऑफ आर्मामेंट्स जो उन्होंने डिलीवर करवाया। अकबर, ये सब अगर झूठ है, पता नहीं झूठ कैसे हो सकता है। ये तो लगता था मुझे तो बड़ा जेन्युइन है। नंबर 1। दूसरी बात है, देखिए हम लोग कोई भी हो, हम कैसे बहाने बना सकते हैं एक लोगों के लिए, वन कंट्री वन सुपर पावर, जो जेनोसाइड जो लोग जेनोसाइड कमिट करते हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको आर्म कर रहे हैं, और साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और अवाम कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है। ये किस किस्म का मुल्क है अमेरिका? मैं तो समझता हूं ये एक वक्त आ गया है जब हम उनको, मेरे ख्याल में, दे आर अकम्प्लिसेस टू जेनोसाइड। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? हमारा तो अब सूरत हाल आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक ट्वीट की है और ये कहा है कि दुनिया का जो बेहतरीन आयरन डोम है, जो इसराइल का दिफाई निज़ाम है, इसराइल को इमरान खान से इस आयरन डोम की टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। ये इमरान खान की एक तस्वीर लगाई है जिसमें वो सर के ऊपर अदालतों में पेश होते थे, बुलेट प्रूफ वो एक खोपा सा होता था जो सर पे रखते थे। तो हमारे वज़ीर दिफा को तो जुगतों से फुर्सत नहीं है और वो कह रहे हैं कि वैसे भी रिश्तेदारी है, कोई मिसाइल नहीं बढ़ सकेगा शर्तिया। हमारे वज़ीर दिफा ये ट्वीटें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? उस पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? और क्या आप बता सकते हैं कि अगर इसराइल हमला करता है ईरान पे तो क्या पाकिस्तान के लिए भी कोई ख़तरात हो सकते हैं?
फती साहब, मैं हैरान हूँ कि आप एक आदमी, जिस किस्म का आदमी आसिफ, ये ख्वाजा आसिफ हैं, आप उसको डिग्निफाई कर रहे हैं उसकी बातों पे, टू टेक नोटिस ऑफ हिज वर्ड्स। माफ करिए, ये वक्त नहीं है ऐसे लोगों की बात सुनना और उस पर डिबेट करना और एक नेशनल कन्वर्सेशन होना उसके बातों से। आई एम सॉरी, ये बेकार है टाइम। आई डोंट थिंक यू शुड डिग्निफाई। तो आप बताएंगे क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को अगर ईरान पे हमला होता है इसराइल का? तो देखिए, पाकिस्तान को नुकसान होता है या नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नुकसान बगैर नुकसान, यू हैव टू स्टैंड अप। आप ये नहीं कह सकते कि शायद मुझे भी चोट आ जाए लिहाजा मैं ये मरने दो इस आदमी को, या इस पे ज्यादती हो रही है और हम कुछ नहीं करें। यू हैव टू स्टैंड अप। आपने कहना है कि ये जो हुआ है इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द जेनोसाइड। और क्या हो रहा है? एक तो क्योंकि इसराइल की जो तमाम खित्ते के अंदर दहशत की अलामत, वो अपना ये जो रेपुटेशन है ये इसको भी बचाना चाहते हैं। प्लस जो है उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर अमेरिका का उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़्यादा है। इंडिया ने हमारे बराबर में बराक 8 जो है तक पहुंच गया है, उनके साथ ये एयर डिफेंस का जॉइंट वेंचर किया हुआ है। वो भी मेरे ख्याल परेशान होंगे ये डोम की तबाही के बाद और एरो सिस्टम के बाद। तो ये उसकी अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को करने के लिए बहरहाल कुछ ना कुछ तो शायद उनको, और उन्होंने दिखाया भी है कि लेबनान में ज़मीनी जंग को एक्सेलरेट करके कि वो इसी इंटेंट पे, और उनकी ख्वाहिश होगी। डिसीजन क्या इसराइल का है या अमेरिका का है? अमेरिका, बी वेरी क्लियर। इस वक्त इजराइल जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है, दुमछला है, इजराइल का फ्रंटमैन है। ये पीछे अमेरिका बहादुर है, बी वेरी क्लियर। इजराइल को भी इंस्टॉल अमेरिका ने किया था इस खत्ते में, और वो देखे ना पिछले एक साल में 20 अरब डॉलर उन्होंने असला दिया है। 12 बिलियन पहले दिया था और पिछले हफ्ते 8 बिलियन डॉलर्स दिया है। तो इसमें पूरा बी वेरी क्लियर, जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका CIA, उनका पेंटागन, सारा वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। और वैसे भी उन्होंने मान लिया है कि जो ईरानी मिसाइल आए थे उसको रोकने में US नेवी के इंटरसेप्टर्स, वो USS फोर्ड, USS आइजनआर, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे चल पड़े थे। तो वो उनकी पूरी इस वक्त मिली भगत है, क्योंकि इजराइल को उन्होंने एक बच्चे की तरह पाला है, तैयार किया है इन द इस्लामिक हार्टलैंड। उसको उन्होंने इकट्ठे, ये जॉइंट ऑपरेशन है, ये अकेला नहीं है वो सारा। और ये जो कहते हैं ना इजराइल का पता नहीं है, इस वक्त बाइडन वाला मैटर नहीं करता, बाइडन और कामला वाला दे डोंट मैटर। इट्स द अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका को चला रही है। कि OIC और ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो हैं वो तो बिल्कुल एक्सपोज मजीद होके, पहले कोई कमी नहीं रह गई थी। अभी भी टर्की का आपने थोड़ा सा बयान आया, बट टर्की का भी वो अज़रबैजान के साथ उनकी भी ऑयल वो की सस्टेनेबिलिटी होती है, तो वो भी कोई इतने ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। बाकी जो है जॉर्डन के ऊपर पहले भी एक्सपोज थे, अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक रिएक्शन भी होगा। तो बाकी अरब ममालिक के लिए भी, पाकिस्तान समेत, तो मुसलमानों रियासतों का, अरब ममालिक का इसके बाद से कोई वही पुराना तौर तरीका रहेगा कि उसी तनख्वाह के साथ गुजारा करेंगे, या पब्लिक की तरफ से प्रेशर आएगा या कुछ कर पाएंगे? देखें ना, ये तो एक हो गया कि एक मुल्क खड़ा हो गया है, हमास खड़े हो गए हैं, हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है। लेकिन जो इतनी बड़ी रियासतें हैं, इतने उनके पास पैसा है, उनके पास शान और शौकत है, उनके पास असला भी है, लेकिन उनमें जान नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वो बस यरके हुए हाथ मलते रहते हैं। और हमने भी खामोशी इख्तियार की है। और आपकी बात सही है, तुर्की का बयान आया है, वो भी जरा फुसफुसा आया है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है। आयरन ड्रोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि हर तरह की ब्लास्टिंग मिसाइल्स को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है और पूरी तरह से सिक्योर रखता है जमीन को और जो भी पूरा सिटी का स्ट्रक्चर है उसको। यही रीजन है कि इजराइल में बहुत ही कम नुकसान हुआ है या ना के बराबर हुआ है। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आयरन ड्रोन ही भारत में बराक 9 है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है, और अगर फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध होता है, ये लोग कोई मिसाइल यूज करते हैं तो वो टोटली वेस्ट हो जाएंगी। और आप देख ही रहे हैं कि आयरन ड्रोन का जो सक्सेस रेट है लगभग 100% है। पूरी मिसाइल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि इजराइल वो देश है जिसको शत्रु बोध है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके अपने दुश्मन से निमट रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। और उसका रीजन है फेक सेकुलरिज्म और वोट बैंक के चक्कर में हमारे नेता और हमारी कई पार्टियां हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रही हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ
आयरन डोम टेक्नोलॉजी को देख के समझ में आता है कि वो तीर से तीर टकराने वाला क्या था जो रामायण महाभारत में दिखाया जा रहा था और जिसे देख के लोग मजाक उड़ाते थे। कितनी सही टेक्नोलॉजी थी, आज उसी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।